22 साल की ये लड़की 58 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार हुई है और पुलिस ने जब इस तस्वीर को जारी किया तो इसमें लड़की का चेहरा साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अक्सर आपने देखा होगा चाहे नशा तस्करी के मामले हो, चाहे बलात्कार के मामले हो, इन मामलों में पुलिस आरोपी की पहचान गुप्त रखती है। आरोपी का चेहरा अगर पुलिस अपने प्रेस रिलीज में ब्लर नहीं कर रही है, तो पत्रकारिता के सिद्धांत कहते हैं कि जब तक आरोपी के आरोप सिद्ध ना हो, तब तक आप उसकी पहचान को उजागर नहीं कर सकते हैं। दरअसल होता क्या है, ज्यादातर मामलों में अब आपने देखा होगा कि झूठे आरोप कई दफा लगाए जाते हैं। झूठे आरोप लगाए जाते हैं और फिर न्यायिक प्रक्रिया चलती है और अंत में क्या होता है कि आरोप झूठे साबित होते हैं। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर लिंचिंग हो जाती है, सोशल मीडिया पर जो आरोपी है उसे दोषी मान लिया जाता है। अब इस लड़की का मैं सिर्फ इस खबर की बात करता हूँ, बलात्कार के मामले में आगे बात करेंगे। इस लड़की के पास से 58 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। अब ये अभी आरोपी है, जब तक आरोप सिद्ध ना हो। अब क्या मालूम कि किसी ने इसके बैग में किसी ने चिट्टा रख दिया हो और बस में ये सफर कर रही थी। मैं बचाव नहीं कर रहा हूँ इसका, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। कल को आप किसी बस में सफर कर रहे हैं, आपके साथ कोई नशा तस्कर है, उसने बचने के लिए चिट्टा किसी दूसरे के बैग में डाल दिया, आपके बैग में डाल दिया। पुलिस ने चेकिंग की, आपके बैग में चिट्टा बरामद हुआ। अब पुलिस आपको पकड़ेगी, प्रेस रिलीज भी जारी करेगी, आपकी तस्वीर भी जारी करेगी और मान के चलिए कि आने वाले टाइम में जब न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और पता चलेगा कि ये जो लड़की है या आप हैं, ये चिट्टा आपका नहीं था, आपको फंसाया गया है। लेकिन तब तक हम आपका चेहरा दिखा दें, आपका नाम पता बता दें, न्यायिक प्रक्रिया तो लंबी चलेगी। तो तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, ये दोषी है। पत्रकारिता का काम भी यही है। पत्रकारिता का काम है जानकारी आप तक पहुँचाना। हम जज नहीं है। ये तो एक इस मामले की बात हुई। बलात्कार के मामले आपने कई दफ़ा देखे होंगे, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, फिर आरोपी को पकड़ा जाता है, फिर हम और आप कहते हैं कि इसको चौराहे पर लटका दो, इसको फांसी दो। लेकिन हमारा जो संविधान है, हमारा जो कानून है, वो कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये तब पता चलता है जब खुद पर कोई घटना घटित हो। अब कई मामलों में आपने देखा होगा, कई दफ़ा किसी को फँसाने के लिए पुलिस भी ऐसा कर देती है। पुलिस भी ऐसा कर देती है, किसी को फँसाना है, उसकी गाड़ी में, उसकी जेब में, उसके बैग में चिट्टा डाल दिया, चरस डाल दी और उसको पकड़ लिया। ये एक उदाहरण है, मैं पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, उस तमाम पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे ही मामलों में यही कारण है जब भी आप कमेंट करते हैं और इस खबर पर ये जो तस्वीरें मैं कल से देख रहा हूं, कई चैनलों ने, कई सोशल मीडिया चैनलों ने जैसे पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी की, वैसे ही हूबहू नाम पता इस लड़की का अपनी खबर पर छाप दिया। ऐसे में बहुत संयम रखने की जरूरत है। पत्रकारिता के नियम, कायदे, कानून कहते हैं कि आप जानकारी दीजिए, आप जानकारी दीजिए, कई बताइए कि कहाँ क्या हुआ, लेकिन जब तक आरोप सिद्ध ना हो, तब तक हम जज नहीं बन सकते हैं कि हम कह दें कि लड़की जो है दोषी साबित हो गई। न्यायिक प्रक्रिया चलेगी, न्यायिक प्रक्रिया चलेगी तो फिर गवाह लिए जाएँगे, पता चलेगा, पुलिस भी अपनी तरफ से बताएगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ और अगर ये दोषी होगी तो इसको सज़ा मिलेगी। बलात्कार के मामले में भी ऐसा ही है। बहुत संगीन मामले जो होते हैं, उसमें पत्रकारों को बहुत संयम रखने की ज़रूरत होती है। पुलिस ज़्यादातर मामलों में अब ये करती है कि प्रेस रिलीज़ जारी करेगी और प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए ही चेहरा ब्लर कर देती है। लेकिन कई दफ़ा पुलिस प्रेस रिलीज़ जब जारी करती है, वो पत्रकारों में जारी होता है। तो उन्हें लगता है कि पत्रकारों को अपने नियम, कायदे, कानून पता होंगे, तो वो देखेंगे कि चेहरा ब्लर करना है, पहचान छुपानी है, सिर्फ जानकारी लोगों को देनी है। अब इस जैसे ये खबर है, इसी में कमेंट करके कई लोगों ने बताया कि इसका चेहरा दिखाओ, इसको ऐसा करो, इसको वैसा करो। लेकिन हमारे और आपके भावनाओं से ना तो संविधान चलता है, ना कानून चलता है। इसलिए आगे जब भी आप ऐसी खबर कोई देखें, तो समझें कि ये अभी आरोपी है, इस पर दोष साबित नहीं हुए हैं।
खबर क्या थी ये भी एक बार मैं आपको फिर बता दूँ। हुआ ये कि बिलासपुर में जो है एक लड़की से इस लड़की से 22 साल की लड़की है, पंजाब की रहने वाली है। इसके पास से 58 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। और जो पुलिस है हिमाचल पुलिस लगातार एनडीपीएस के मामले दे रही है। वो स्पेशल डिटेक्शन टीम होती है, हर ज़िले में बनाई जाती है। वो टीम जब बिलासपुर के बलहो फोरलेन लिंक रोड पर नियमित यातायात चेकिंग कर रही थी, मुखबरी थी या फिर गुप्त सूचना थी। तो इस दौरान जब पुलिस टीम वहाँ पे चेकिंग कर रही थी, तो एक बस को जाँच के उद्देश्य से रोका। बस में सवार यात्रियों की तलाशी ली और पुलिस ने फिर इस 22 साल की लड़की के पास 58 ग्राम चिट्टा बरामद किया। अमृतसर की रहने वाली है और पुलिस थाना घुमारवीं में मामला दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कल जिला शिमला में और वहाँ पर भी बाहरी राज्य का व्यक्ति था। बाहरी राज्य से हिमाचल में चरस, भुक्की जिसे आप कहते हैं, माफ़ कीजिएगा चरस तो हिमाचल से ही बाहरी राज्यों में जाती है, ज़्यादातर मामलों में। लेकिन जो चिट्टा है भुक्की है, वो बाहरी राज्यों से हिमाचल में आती है। आपने देखा होगा ज़्यादातर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब वहाँ से हिमाचल में आती है। कई वीडियो भी कल वायरल हुए, लड़कियाँ चिट्टा लेते हुए नज़र आई। नशा हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर अब फैल चुका है। पुलिस लगातार मामले भी पकड़ रही है लेकिन नशा तस्कर नए से एक से बढ़कर एक नए पैंतरे आज़माते हैं। हालाँकि पुलिस लगातार जो है नशे पर लगातार लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल खबर बताने का मकसद ये था कि ये जो नाम पता आरोपी का नहीं बताते हैं, ये इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि फिलहाल आरोपी है, उस पर दोष साबित नहीं हुए हैं, आरोप साबित नहीं हुए हैं। और जब साबित नहीं हुए हैं, तो क्या मालूम कि मामला क्या था? वो हम और आप तो तय नहीं करेंगे, वो न्यायालय तय करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।